हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक मेरा एक टेस्टर है, वो कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं आज के सेशन में हम लोग देखने चल रहे हैं। तो modern vehicles are fielded with electronics controller units to manage everything from engine controlling to air gap. When something goes wrong, like sensor failures or unaccepted behaviors, we need a two way. मतलब कि क्या है, डायग्नोस्टिक एक मेरा स्ट्रक्चर टेस्टर है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स कंपोनेंट्स है, जो कि हम लोग इंजन कंट्रोलर के ऊपर लगाने वाले हैं, तो कि मेरा एयर गैप वगैरह वो डिटेक्ट करता है। उसकी वजह से हम लोग को कहाँ पर एरर है, कहाँ पर वार्निंग है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, और डिटेक्ट करता है और वो इंडिकेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, डिटेक्ट detect the problem, understand when what went wrong, fix it if efficiently. मतलब मतलब कि डायग्नोस्टिक क्या है कि मेरे कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर रॉन्ग से, और फिक्सर है क्या नहीं, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर यूनिट है वो फिक्स है क्या नहीं, वो हमें कहाँ से पता चलता है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्टर जो कि हमें कम्युनिकेट करके डिटेक्ट करने के बाद वो हमें दिखाने वाला है। जैसे कि अभी मैंने बताया था डायग्नोस्टिक, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्टर। मैंने बोला था डायग्नोस्टिक एक और टेस्टर। वैसे अभी ये टेस्टर कहाँ पर यूज करता है, और डायग्नोस्टिक टेस्टर also known as scan tools or diagnostic tools is a device or software used। मतलब ये डायग्नोस्टिक टेस्टर, जैसे कि हम लोग ने अभी बोला था, ये स्कैन टूल टेस्टर है। स्कैन टूल टेस्टर जैसे कि हम लोग ये सॉफ्टवेयर में यूज करने वाले, जैसे कि मैंने बोला था इमीडिएट सिस्टम मेरा सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। हार्डवेयर भी हम लोग सॉफ्टवेयर पे ऊपर करने वाले, तो वो वहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर कहाँ पर एरर है, कहाँ पर लूज है, कौन सा डिवाइस करेक्ट है, कौन सा नॉन करेक्ट है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्टर के थ्रू हम लोग टूल्स के थ्रू करने वाले। कॉन्टैक्ट व्हीकल्स अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यूज होता है, सॉफ्टवेयर में यूज होता है। कॉन्टैक्ट टू द व्हीकल्स, ECU use read trouble codes, detects diagnostic troubles code, errors, fault memories, monitoring live data like engine speed, temperature, performing special functions like electronic controller unit, programming code और एक्यूरेट टेस्टर। मतलब कि क्या, अभी इसमें व्हीकल्स के कॉन्टेक्ट है, फिर मेरा रेड ट्रबल कोड, जो कि मुझे अभी मैंने कोड असिस्ट किया है, वहाँ पे एक कोड राइट अप किया है, तो वहाँ पर रीड करने के लिए हम लोग कोड यूज करने वाले हैं। अभी मेरे कोड के अंदर कितना एरर है, कितना फॉल्ट है, वो हमें मेमोरी डेटा करने वाली। अभी लाइव में मॉनिटरिंग डेटा, अभी मुझे लाइव कौन सी ट्रैक करनी है कि मेरी स्पीड कितना है, मेरे इंजन की स्पीड कितनी है, और मेरी इंजन की टेम्परेचर कितना है। बेसिकली अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो मेरी व्हीकल्स ब्लास्ट हो सकती है, या फिर आग लग सकती है मेरी व्हीकल्स या कार फॉर एक्सेट्रा। तो इसीलिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए टेस्टर यूज किया है। कंपैरिजन UDC वर्सेस KWP प्रोटोकॉल, ये देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड USD बेस्ड ऑन ISO 1429
KWP based on ISO 4230 KWP। ये मेरे अभी ये स्टैंडर्ड साइंस है फॉर अ यूडीसी के लिए। फिर मिडल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मिडल्स यूडीएस वर्क्स वर्क्स और कैन फिक्स फ्लेक्स एरर एंड इथरनेट। ये हम लोग मीडियम थ्रू, मतलब हमें हमें क्या करना है, हार्डवेयर के ऊपर भी करना है। तो इथरनेट थ्रू, कैन नेटवर्किंग थ्रू हम लोग हार्डवेयर पर भी वर्किंग कर सकते हैं बाय अ सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर। फिर अभी यहाँ पे सब मेरी स्पीड कंट्रोलिंग आ गई। तो मुझे कहाँ पे स्पीड कंट्रोल चाहिए, स्पीड मुझे हाईली चाहिए, स्लोली चाहिए, फास्टर चाहिए, इसी थ्रू हम लोग करने वाले हैं फॉर यूडीएस और KWP प्रोटोकॉल। अभी इसकी सर्विस एंड futures देखते। USD supported a wide range of diagnostic service, read write memories, return controller सर्विटिंग्स एक्सेसरीज। जो कि मुझे रीड करके मुझे रिटर्न क्या चाहिए, मेमोरी कितनी कंट्रोलर चाहिए, वो हम लोग यूडीएस के अंदर देखने वाले हैं। फिर आता है मेरा KWP। ये सपोर्ट्स 5 सर्विसेज मेमोरी बेसिक फंक्शन है, वहाँ पर हम लोग यूज करने वाले। कि मेरा अभी क्या करना है, रन हो क्या आ गया है, मेरा पूरा प्रोग्राम मैंने राइट अप किया है, कंपाइल हुआ है, फिर उसके जितने एरर है, जितने करेक्शन है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। और फिर उस 5 सेकंड के अंदर हम लोग एरर्स का सॉल्व ऑफ करते हैं। सेशंस टाइप, अभी इसमें सेशंस कौन सा टाइप है, पहला टाइप है मल्टी लाइन सेशंस। डिफेक्टली यूडीएस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और लिमिटेड सेशन हैंडलिंग, लिमिटेड सेशन हैंडलिंग मतलब कि क्या, मल्टीपल लाइंस क्या, चालू बंद वो करना है, लिमिटेड मुझे या फिर कंट्रोलिंग करना है। तो वो लिमिटेड कौन करता है, KWP। और मल्टी लाइन क्या करता है, यूडीएस के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सर्विस डेटा क्या है मेरा, कि बेटर सपोर्टिंग है अर्थनेटेशन से। और KWP क्या है मेरा, बेसिक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है। उसके उस मैकेनिज्म के अंदर से हमें जो हमारी फॉल्ट आए हैं हार्डवेयर के, सपोज मेरी एलईडी की, सपोज मैंने एलसीडी लिया है, वहाँ पर कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है क्या, या फिर उस मैकेनिज्म कंट्रोलर के थ्रू क्या प्रॉब्लम आ गई। सपोज मेरा जो कोड किया है, शोल्डरिंग के ऊपर मेरे एनाइड कैथोड और कैपेसिटर गलत पेस्ट नहीं होने चाहिए, वो मैकेनिज्म के थ्रू ही मुझे चाहिए। अभी एक नोट क्या करना है, कि यूएसडी इज द नेवर पावरफुल प्रोटोकॉल फॉर अ मॉडर्न कार। ये इसके नोट क्या है, कि मेरी यूडीएस जो है वो पावरफुल नहीं है फॉर द जो नवीन न्यू कार्स आ रही है उसके अंदर। और फिर KWP is a older and mostly used in older vehicles और in limited application। ये मेरे पुराने KWP के अंदर थ्रू है, और उसकी लिमिटेड एप्लीकेशन, सिर्फ इस लिमिटेड एप्लीकेशन मतलब कि क्या, कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल फ़ोन है मेरा, एप्पल फ़ोन के अंदर सिर्फ हम लोग कंपनी थ्रू चार्जर लेने वाले हैं। उसकी कुछ कंपोनेंट्स की हमारी लिमिटेड रहती है, क्योंकि हम लोग की उसी कंपनी के उसी ब्रांड के ऊपर लेनी पड़ती है। तो इसे तो KWP वैसा यूज होता है। मोस्टली न्यू व्हीकल्स टुडे यूज USD और ओवर कैन
समथिंग इथरनेट इन लग्जरियस कार्स, मतलब जो कि न्यू मेरा न्यू मॉडल आ रहा है व्हीकल्स का, उसमें यूडीएस और कैन पेट्रोलियम की इथरनेट थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो गाइज आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।